गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन जमुना तीरा वनचारी यमुना यमुना तीरा वनचारी राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare, Hare Hare
जय गौर नटराज जय दयालिताय, गौर नटराज जय दयालिताय। जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर षट् श्रीमद्भय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की, इस्कॉन बीबीटी फाउंडर आचार्य शिल प्रभुपाद की, उपस्थित भक्त वृंद की जय, उपस्थित भक्त वृंद की जय, उपस्थित भक्त वृंद की जय, श्री श्री गुरु गौरांग की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवत्युत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। भागवत सार की श्रृंखला में 11वें स्कंद के 30वें अध्याय पर चर्चा है, जिसका शीर्षक है यदुवंश का जाना या अप्रकट होना। इसके पहले श्लोक को पढ़ेंगे। श्रीराजोवाच ततो महाभागवत उद्धवे निर्गते वनम्, द्वारवत्यां किमकरोत् भगवान् भूतभावनः। श्रीराजोवाच ततो महाभागवत उद्धवे निर्गते वनम्, द्वारवत्यां किमकरोत् भगवान् भूतभावनः। श्रीराजोवाच ततो महाभागवत उद्धवे निर्गते वनम्, द्वारवत्यां किमकरोत् भगवान् भूतभावनः।
श्री राजा उवाच। राजा ने कहा, ततः तब महाभागवते महान भक्त उद्धव के निर्गते चले जाने पर वन में द्वारवत्यां द्वारका में किम क्या अकरोद किया। भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने भूत सारे जीवों के भावनः रक्षक। अनुवाद और तात्पर्य इस प्रकार से है। राजा परीक्षित ने कहा, जब महान भक्त उद्धव जंगल चले गए तो समस्त जीवों के रक्षक पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने द्वारका नगरी में क्या किया। तात्पर्य। अब परीक्षित महाराज श्री सुखदेव गोस्वामी से इस स्कंद के प्रथम अध्याय के शीर्षक के विषय में, यदुवंश के संहार तथा श्री कृष्ण के वैकुंठ लौट जाने के विषय में पूछ रहे हैं। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण यदुवंश के सामान्य सदस्य की भूमिका निभा रहे थे, अतः वे अपने पार्थिव लीलाओं को त्याग कर ब्राह्मण के शाप के प्रति अपने भाव व्यक्त करते प्रतीत हो रहे थे। वस्तुतः भगवान श्री कृष्ण को कोई शाप नहीं दे सकता। श्री नारद मुनि तथा अन्य मुनिगण जिन्होंने यदुवंश को शाप दिया, वे श्री भगवान के सनातन भक्त हैं और वे उन्हें शाप नहीं दे सकते थे। अतएव अपनी लीलाएं समाप्त करने तथा यदुकुल के साथ पृथ्वी छोड़ने में भगवान श्री कृष्ण ने अपनी अंतरंगी शक्ति तथा निजी इच्छा का प्रदर्शन किया, क्योंकि श्री भगवान की परम शक्ति को कोई भी ललकार नहीं सकता। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा। सर्वशास्त्राब्धिपीयूषः सर्ववेदैकसत्फला सर्वसिद्धान्तरत्नाढ्या सर्वलोकैकदृक्प्रदा सर्वभागवतः प्राण श्रीमद्भागवतः प्रभो कलिध्वान्तो दिदादित्य श्रीकृष्ण परिवर्तिता परमानंद पाठाय प्रेमवर्षक्षराय ते सर्वदा सर्वसेव्याय श्रीकृष्णाय नमस्तुते। मदेकबन्धो मत्सङ्गी मद्गुरौ मन्महाधन
मन्निस्तारकमद्भाग्य मदानन्दनमस्तु ते। असाधु साधु तदाइन अति नीचोचतः कर। हा न मुञ्च कदाचिन्मां प्रेम्णा हृत्कण्ठयो स्फुरा। 11वां स्कंद प्रायः समाप्त होने वाला है। उद्धव गीता समाप्त की भगवान ने, और अब यदुवंशियों का प्रकट होना का वर्णन है। और फिर अगले अध्याय में 11वें स्कंद के अंतिम अध्याय में श्री कृष्ण के अप्रकट होने का वर्णन है। तो यहाँ इस अध्याय में अब जब परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी से सुन रहे थे उद्धव और कृष्ण संवाद, तो इस संवाद को सुनने के बाद अब वो पहले 3 श्लोकों में प्रश्न करते हैं। क्या प्रश्न करते हैं कि अब उद्धव जी चले गए तो श्री कृष्ण ने क्या किया द्वारका में, द्वारवत्याम, तो द्वारका में उन्होंने किम अकरोध, क्या किया, और कैसे उन्होंने, ये सुना है कि उन्होंने देह छोड़ा, तो कैसे छोड़ा, क्योंकि भगवान की तो मृत्यु नहीं होती, उनका तो शरीर सच्चिदानंद है। तो ये विश्वास वो दिखला रहे हैं, लेकिन प्रश्न पूछ रहे हैं कि ऐसा है तो उसको समझाइए। तो ये पहले 3 श्लोकों में है। फिर 4थे श्लोक से लेकर 25वें श्लोक तक वर्णन किया गया है कि कैसे यदुवंशी को भगवान यदुवंशियों को कहते हैं कि अब हमें प्रभास क्षेत्र जाना चाहिए। तो वे लोग प्रभास जाते हैं, वहाँ पर कुछ पूजा इत्यादि करते हैं और फिर कुछ पी लेने के बाद नशे में एक दूसरे से लड़ने लगते हैं, और फिर लड़ाई इतनी बढ़ जाती है कि धीरे धीरे सबको समाप्त कर देते हैं। तो ऐसे ये वर्णन 25वें श्लोक तक है। फिर 26वें श्लोक से 32वें श्लोक तक वर्णन किया गया बलराम जी ने कैसे अपना देह छोड़ा, या बलराम जी ने लीला कैसे समाप्त की इस पृथ्वी पर। और फिर अंतिम विभाग 2 विभाग हैं, 33 से 40 और 41 से 50, जहाँ 2 प्रार्थनाएं हैं। एक जरा की, जरा मतलब जिसने भगवान को तीर मारा था, और दूसरे दारुक की, दारुक जो भगवान के सारथी हैं। तो इन दोनों की प्रार्थनाएं हैं। ऐसे ये अध्याय है। तो अब परीक्षित ने प्रश्न किया, उसने सुन लिया कि भगवान ने कहा उद्धव को कि चले जाओ बद्रिकाश्रम जाओ, और उद्धव चल दिए। तो अब क्या किया, तो प्रश्न पूछ रहे हैं कि उसके बाद भगवान ने क्या किया। और सुना है कि उन्होंने शरीर त्याग दिया। कैसे हो सकता है, भगवान का तो सच्चिदानंद शरीर है, वो त्याग ही नहीं सकते, फिर उन्होंने शरीर कैसे त्यागा। तो देखिए, भगवान दरअसल कभी शरीर त्यागते नहीं हैं। आचार्यगण उदाहरण देते हैं कि कैसे ये कहा जाता है शरीर त्याग दिया। तो जैसे वो कह रहे हैं, इस श्लोक में उन्होंने पूछा है, या अगले श्लोक में वो जो प्रश्न कर रहे हैं, प्रेयसीम सर्वनेत्राणाम तनुम स कथम त्यजेत। ऐसा शरीर जो उन्हें बहुत प्रिय था, इसका एक अर्थ ये भी होता है, एक अर्थ है कि नेत्रों को, सभी के नेत्रों को, सर्वनेत्राणाम, और दूसरा अर्थ है कि भगवान को जो बहुत प्रिय था उसको कैसे त्यजेत, कैसे त्याग दिया उन्होंने। तो इसको आचार्यगण समझाते हैं कि उनको कौन सा शरीर बहुत प्रिय था, अपने यदुवंशी बहुत प्रिय थे जो उनका शरीर था, तो उसको कैसे त्याग दिया। और एक उदाहरण देते हैं कि कैसे कहा जाता है कि मानो ऐसे कहा जाए कि कोई व्यक्ति आ रहा था, उसके पास उस सोने का लोटा था, तो उसने सोने के लोटे में पानी भर कर दे दिया, ये कहा जाता है। तो सोने के लोटे में पानी भर कर दिया, इसका अर्थ ये नहीं कि सोने का लोटा दे दिया, इसका अर्थ है जो सोने के लोटे में पानी था वो दे दिया, सोने का लोटा लेके चला गया। तो इस उदाहरण को कहते हैं कि इसी तरह जब कहा जाता है कि भगवान ने शरीर छोड़ दिया, तो ये नहीं है कि भगवान का शरीर, भगवान के आत्मा और शरीर में अंतर है। तो ये इस प्रकार कहा जाता है। तो आगे परीक्षित कहते हैं कि क्यों नहीं छोड़ सकते भगवान शरीर, क्योंकि वो कहते हैं कि इतने, जैसे यहाँ पर वर्णन करते कि एक बार उनके दिव्य रूप को देख लेने के बाद लोगों की नज़रें नहीं हटती थीं। तो
कैसे भगवान का इतना दिव्य स्वरूप है तो वो तो छोड़ा ही नहीं जा सकता। दूसरा वो कहते हैं कि जब ऋषि मुनियों के कानों से होते हुए वो हृदय में प्रवेश कर जाते थे वो रूप भगवान का, तो वहाँ से भी नहीं हटता था, फिर इस जगत से वो कैसे जा सकते हैं। और फिर वो कहते हैं कि जितने कवि हैं उन्होंने अपनी कविताओं में भगवान का गुणगान किया है, उनके दिव्य स्वरूप को कहा है। जो दिव्य है तो जो दिव्य है उसकी मृत्यु कैसे हो सकती है। और फिर वो कहते हैं कि अर्जुन जब रथ पर थे और अर्जुन के रथ पर भगवान थे, तो अर्जुन के रथ पर भगवान को देखकर जितने लोग थे, जिन्होंने भी देखा वहाँ उस भूमि पर, उस युद्ध भूमि पर, वे मुक्त हो गए। तो जिनको देखकर सारे अन्य मुक्त हो गए, तो क्या उनका शरीर कभी त्यागा जा सकता है? तो एक दृष्टि से परीक्षित महाराज ये कह रहे हैं कि भगवान कभी शरीर नहीं त्यागते, लेकिन लोग कह रहे हैं, ऐसा सुन रहे हैं कि भगवान ने शरीर त्यागा, तो कृपया आप उसको स्पष्ट कीजिए। अर्थात परीक्षित महाराज को कोई भ्रम नहीं है कि भगवान ने शरीर त्यागा या नहीं त्यागा, या कि उनको पक्का पता है कि नहीं त्यागा, लेकिन वो कुछ लोग कह रहे हैं तो उनके लिए आप हमें कुछ बताइए। जैसे परीक्षित महाराज पूछ रहे हैं, अगर किसी ने मुझसे पूछा प्रचार के समय तो क्या उत्तर दूंगा मैं, इसीलिए आप मुझे बताइए। तो ये उन्होंने प्रश्न किए। और फिर सुखदेव गोस्वामी अब चौथे श्लोक से उत्तर देना प्रारंभ करते हैं। तो वो कहते हैं सुखदेव गोस्वामी कि श्री कृष्ण ने जब उद्धव चले गए तो श्री कृष्ण ने देखा कि बड़े अशुभ लक्षण प्रकट हो रहे हैं। जैसे कहता आकाश, पृथ्वी, अनेक उत्पात चिन्ह देखे भगवान ने, तो बहुत अशुभ लक्षण प्रकट हो रहे हैं। सो भगवान ने सभी को बुलाया सुधर्मा सभा में, यदुवंशियों को, और उन्होंने कहा कि आप सब देखिए यहाँ इतना सारा उत्पात के लक्षण हो रहे हैं, अच्छा नहीं है, हमें यहाँ से प्रभास जाना चाहिए, वहाँ जाकर पूजा अर्चना करनी चाहिए, दान करना चाहिए और वहाँ पर स्नान करना चाहिए, और इससे फिर हम शुद्ध हो जाएंगे। ये जो इस समय ऐसा उत्पातों के लक्षण दिख रहे हैं ये समाप्त हो जाएंगे, तो हमें जाना चाहिए। तो ऐसे जब उन्होंने कहा तो कि यहाँ मत रहो, सब लोग वहाँ चलो, तो फिर सब ने स्वीकार किया कि ठीक है जाना चाहिए। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर मूल कारण देते हैं कि मूल कारण ये नहीं था कृष्ण के जाने का, क्योंकि कृष्ण तो जानते थे कि वहाँ पर जाकर वो लड़ेंगे मरेंगे और सब समाप्त हो जाएंगे, इसलिए ले जा रहे थे। तो क्यों चाह रहे थे भगवान ऐसा हो। और कभी कभी लोग कहते भगवान ने जो लीला की, मौसल लीला, इस तरह से क्यों की, आपस में लड़ के क्यों मरवा दिया, कुछ और कर लेते, एक सिंपल तरीके से चले जाते, सबको लेकर ऐसे ही भगवान चले जाते, ये सब क्यों किया। तो इसका उत्तर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर देते हैं कि वो समझाते हैं कि दरअसल जब भगवान कुरुक्षेत्र गए थे तो कुरुक्षेत्र में बहुत से लोग उनसे मिलने आए, और उनमें एक थे कली। कली भी उनसे मिलने आए अपना वेश बदलकर, और उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि प्रभु मैं कब, अब इस पृथ्वी पर, अब इस पर आना है, मुझे प्रवेश करना है, मैं कब प्रवेश करूं। तो भगवान ने कहा जब तक मैं हूं तब तक तो तुम प्रवेश कर ही नहीं सकते। तो फिर उन्होंने कहा लेकिन इंतज़ार करो। तो अब श्री कृष्ण सोच रहे हैं कि अब कली को आना है, अधर्म को आना है, लेकिन मैं यहाँ रह रहा हूँ, और जब तक मैं यहाँ पर था तो धर्म के चारों स्तंभ स्थापित थे, सतयुग से भी ज़्यादा इस समय यहाँ पर धर्म फैला हुआ था जब तक मैं था। लेकिन अब इसको समाप्त करना है, क्योंकि कली को प्रवेश करने आना है। तो कली आ सकता है जब 3 स्तंभ नहीं रहें धर्म के। 4 स्तंभ इस समय हैं, 3 नहीं रहेंगे तभी कली होगा। तो इसीलिए भगवान ने सोचा कि अब मुझे जाना चाहिए, लेकिन उन्होंने सोचा कि अगर मैं अपने सब अनुयायियों का, अपने सब जो संबंधी हैं उनको लेकर ऐसे ही चला जाऊं जैसे रामचंद्र के रूप में चला गया था। जब रामचंद्र जी आए थे तो अयोध्या वासियों को लेकर सरयू के तट पर गए और फिर चले गए धाम में,
वहाँ कोई युद्ध नहीं हुआ, वहाँ कोई मरे नहीं, कुछ नहीं हुआ। तो भगवान ने सोचा अगर मैं ऐसे ही चला जाऊँगा तो अधर्म कैसे फैलेगा, क्योंकि अगर मैं ऐसे चला गया जैसे रामचंद्र जी गए थे, तो फिर क्या होगा, जो भक्त हैं उनका तो प्रेम और बढ़ जाएगा, जो अभी भक्त नहीं बने हैं वो भक्त बन जाएंगे और सब लोग गुणगान करेंगे इन लीलाओं का, और इसी कारण से अधर्म नहीं फैलेगा। तो इसीलिए भगवान सोच रहे हैं कि मैं यहीं रहूँगा लेकिन मैं अदृश्य हो जाऊँगा। जय श्री गोवर्धन। फिर भगवान ने सोचा देवता भी आए हुए हैं यदुवंशियों में, उनके अंशों को भी वापस जाना है, तो इसीलिए प्रभास क्षेत्र जाते हैं, वहाँ पर ऐसा होगा, ऐसी कुछ लीला करेंगे। तो जो साधारण लोग हैं वो क्या सोचेंगे, वो सोचेंगे कि भगवान चले गए, वो ऐसा कहेंगे कि मेरा जो शरीर था वो भी देखो शाश्वत नहीं था, वो भी क्षणिक था, इसलिए भगवान वो शरीर को भी छोड़कर चले गए। इस प्रकार वे लोग अपराध करेंगे ये बातें कहकर कि देखो भगवान ने भी शरीर छोड़ दिया इत्यादि। तो ये अपराध वो करेंगे तो उससे अधर्म बढ़ेगा, कली के आने का अवसर प्राप्त होगा। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि वो इस लीला को समझ नहीं पाएंगे। जैसे उदाहरण, जब किसी को जॉन्डिस हो जाता है तो उसको एक अच्छा खासा शंख भी पीला दिखाई देता है, सफ़ेद चमकता हुआ शंख भी पीला दिखाई देता है। और इसी तरह बहुत शुद्ध लीलाएं भी जब लोगों के, साधारण लोग ये देखेंगे कि भगवान ने ऐसा किया तो माया के प्रभाव से उनको वो मायावी लगेंगी। सो इसीलिए भगवान ने ये लीला की कि मैं ऐसे लीला करूँगा ताकि आगे आने वाले समय में शिवजी आएंगे और शिवजी इस बात को प्रचार करेंगे, वेदांत सूत्रों पर भाष्य लिखेंगे और इस बात को प्रचार करेंगे कि देखो भगवान का भी शरीर भौतिक तत्वों से बना है। तो ये सब विचार करते हुए भगवान ने ये सोचा, ये बहुत महत्वपूर्ण बात, कि मैं यहीं रहूँगा, दिखूँगा नहीं। दरअसल भगवान और उनके जो नित्य संगी हैं उनका तो शरीर सच्चिदानंद है, तो वो कहाँ जाएंगे, कहाँ मृत्यु होगी, कौन मारेगा। बस ये है कि वो अप्रकट हो जाते। इसका प्रमाण आगे भी आएगा कि ये जो पूरा युद्ध जो कह रहे हैं हुआ, एक दूसरे को मारा, दरअसल ये हुआ ही नहीं, इसका भी वर्णन आएगा। तो फिर उन्होंने कहा कि जो स्त्रियां हैं, बच्चे हैं, वृद्ध हैं, तो वो शंखोधर नाम के स्थान में चले जाएं और हम लोग सब जो पुरुष हैं, जो जिनके शरीर अच्छे हैं, अभी युवा अवस्था में हैं, हम लोग सब प्रभास क्षेत्र जाएंगे, जिससे अच्छी चीज़ें हो जाएं, शुभ चीज़ें हो जाएं, हम उसको लेकर आएंगे शुभ को। तो वो चले गए। तो वहाँ गए। अब वहाँ का वर्णन हम लोग इस अध्याय, इस स्कंद के पहले अध्याय में पढ़ चुके हैं, मौशल लीला कि क्यों हुई, भगवान ने योग क्यों किया इत्यादि। तो अब वहाँ चले गए और वहाँ जाकर आपस में फिर जब उन्होंने बहुत सारा पहले पूजा पाठ किया, दान किया, ये सब कर लिया, फिर थोड़ा सा कुछ पी लिया और अब उसके बाद आपस में झगड़ा शुरू हो गया। और वहाँ वर्णन है कि बहुत भयंकर झगड़ा हुआ, एक दूसरे को मार रहे हैं, सब आपस में भाई हैं, कोई मित्र हैं, कोई संबंधी हैं, वो सब एक दूसरे को मार रहे हैं। ऐसा युद्ध शुरू हो गया, भालों से, तीर से, सब शुरू हो गया, लेकिन इनसे कोई प्रभाव नहीं हो रहा था, ये मर नहीं रहे थे। फिर जब उनके भाले वगैरह इत्यादि सब टूट गए हैं, नहीं काम आ रहे हैं, तो उन्होंने वहाँ पर जो उगा हुआ था केन, उसको ले लिया। और वो दरअसल जो हमने पहले अध्याय में पढ़ा था कि अपराध के कारण उस लोहे के टुकड़े थे, उससे उत्पन्न हुआ था। तो जैसे ही हाथ में लिया वो लोहे का टुकड़ा हो गया और उससे जब मारा तो सब मरने लगे। फिर आपस में इसी से मार मार के वो लोग मरने लगे। कृष्ण ने देखा, बलराम जी ने देखा, तो बीच में गए बचाने के लिए, अरे क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, हट जाओ हट जाओ। तो उन्होंने कृष्ण को भी मारना शुरू कर दिया, बलराम जी को मारना शुरू कर दिया। तो कृष्ण बलराम को गुस्सा आया, उन्होंने भी वो केंस उठाया और वो घुस गए उन लोगों के बीच में और उन्होंने सबको मारना शुरू किया। तो ऐसे भयंकर
युद्ध हुआ और फिर वर्णन है कि सभी लोग समाप्त हो गए। कृष्ण और बलराम जी को छोड़कर सभी लोग समाप्त हो गए। तो जब ऐसा हुआ तो उसके बाद बलराम जी ने देखा कि अब ये स्थान रहने लायक नहीं है, ये पृथ्वी त्यागनी है। तो बलराम जी जो वहाँ समुद्र का तट था तो वहाँ पर गए और उन्होंने अपना लीला वहाँ समाप्त कर दी। उन्होंने ध्यान किया और लीला समाप्त कर दी। तो जब श्री कृष्ण ने ये देखा कि अब ये लीला ऐसे समाप्त हो गई, ये लोग चले गए, तो अब श्री कृष्ण एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गए। ये प्रभास क्षेत्र में स्थान है जहाँ पर भगवान ने अपने देह को त्यागा, ऐसा लोग कहते हैं। सो श्री कृष्ण वहाँ बैठ गए और वहाँ वर्णन किया गया कि उस समय उन्होंने अपना चतुर्भुज रूप प्रकट किया। बहुत सुंदर रूप, जहाँ भगवान के आभूषणों का वर्णन किया गया, उनके वस्त्रों का वर्णन किया गया, कैसे कौस्तुभ मणि उन्होंने पहनी है, श्रीवत्स का चिन्ह, ये सब अब भगवान अपना स्वरूप प्रकट कर रहे हैं। और फिर ऐसा वर्णन है कि उन्होंने अपना बायां पैर अपनी दाहिनी जंघा पर रखा हुआ था, आराम से ऐसे बैठे थे। और क्योंकि भगवान के जो पैर हैं या भगवान के जो चरण हैं तो वो इतने लालिमा है उसमें, तो दूर से एक शिकारी ने देखा और उसे लगा कि ये कोई हिरण है, तो उसने तीर चला दिया। अब वर्णन किया है कई स्थानों पर कि तीर भगवान को लगा, उनके पैर में लग गया और ऐसा हो गया। आचार्यगण समझ आते हैं ऐसा कुछ नहीं हुआ, तीर नहीं लगा था, तीर केवल स्पर्श करके चला गया। और उसका वो प्रमाण देते हैं कि अभी वही जरा आकर प्रार्थना करेगा भगवान से कि मैंने बहुत गलती कर दी, मुझे माफ़ कर दीजिए। तो अगर तीर लगा होता तो वो ये कहता मैं अभी निकाल देता हूँ इस तीर को। जैसे भगवान राम ने वाली से कहा था, जब वाली ने कहा आपने ऐसा क्यों किया, तो अच्छा ठीक है मैं निकाल देता हूँ तीर को, तो तीर लगा हुआ था। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं कहा क्योंकि तीर था ही नहीं। तो खैर तीर स्पर्श करके चला गया। तो ज़रा जब उसने देखा कि ऐसे हो गया है, भगवान को उसने भगवान के प्रति अपराध कर दिया, तो फिर वो आया और उसने भगवान के चरणों में अपने सर को रख दिया और फिर उसने बहुत सुंदर प्रार्थनाएं की जरा ने। अब एक वर्णन यहाँ आता है ये समझाने के लिए कि युद्ध कभी हुआ नहीं ये सब। तो आचार्यगण कहते हैं कि अभी इतना भयंकर युद्ध हुआ है, इतनी आवाज़ें हुई हैं, लोग एक दूसरे को मार रहे हैं, लाशों के ढेर पड़े होंगे, खून की नदियाँ बही होंगी, और वहीं कृष्ण बैठे हैं और ये ज़रा आता है और इसको कुछ भी पता नहीं चलता, वो शिकार कर रहा है। कौन ऐसी स्थिति में शिकार करेगा? अगर कोई शिकारी आ भी जाता हो, देखता है लाशों के ढेर लगे हुए हैं, खून बह रहा है, तो वो क्या हिरण को मारेगा? हिरण आएगा ही नहीं पहली बात तो ऐसी स्थिति में। तो जब बताते हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कि जब जरा आया तो बहुत शांत था, वहाँ पर कोई आवाज़ नहीं हो रही थी, और इसलिए वो हिरण समझा कि हिरण तो ऐसे ही रहेगा जहाँ आवाज़ नहीं होगी। तो इस कहने का आशय ये है कि दरअसल ये युद्ध केवल मायावी प्राकट्य था, युद्ध कभी हुआ नहीं तो ज़रा को देखता, ज़रा सबसे पहले पूछता कृष्ण से ये क्या हुआ, ये इतने सारे लोग, ये इतनी लाशें, ये इतना खून। कुछ नहीं पूछा उसने। तो ज़रा आया और उसने जब देखा कि मैंने ये अपराध कर दिया श्री कृष्ण के प्रति और भगवान के सुंदर रूप को देखा, तो अपने मस्तक को उन्होंने भगवान के चरणों में लगाया और प्रार्थना करने लग गए कि हे कृष्ण, मैंने ये जो अपराध किया है अज्ञान में कर दिया है, कृपया क्षमा कीजिए। दरअसल ज़रा की ये प्रार्थनाओं से हम लोगों को भी सीखना चाहिए। जब हम श्री कृष्ण के समक्ष आएँ, कृष्ण के पास आएँ, तो हमें भी बड़े हृदय से ये प्रार्थना करनी चाहिए कि श्री कृष्ण, बहुत समय से अपराध कर रहा हूँ, अपराधी हूँ और बहुत अपराध किए हैं आपके प्रति, लेकिन अब नहीं करूँगा, अब क्षमा कर दीजिए। हमें हृदय से क्षमा मांगनी चाहिए भगवान से, जितने भी अपराध हमसे हुए हैं। तो यहाँ जैसे वो क्षमा मांग रहे, क्यों कर दिए मैंने अपराध? अज्ञानी था। तो
यहाँ एक दो महत्वपूर्ण चीज़ हम लोग देख सकते हैं। पहली कि अपराध क्यों किए जाते हैं? अपराध किए जाते हैं अज्ञान के कारण। और दूसरा, अगर आपने अज्ञान के कारण अपराध कर भी दिए हैं तो आपको क्षमा मांगनी चाहिए, फिर अपराध नहीं करना चाहिए, अब ज्ञान में आकर अपराध नहीं करना चाहिए। सो इस दृष्टि से ज़रा की ये प्रार्थना कि मैंने अज्ञानवश अपराध कर दिया, कृपया क्षमा कर दीजिए, हम सबको दोहरानी चाहिए। भगवान अपराध हो रहे हैं, अज्ञान था, क्या क्या नहीं किया मैंने, आज भी कभी कभी हो जाता है, उसके चलते क्षमा कीजिए, प्रयास करें, संघर्ष करें। आपकी क्षमा, आपकी कृपा होगी तो इसके परे जा सकेंगे। फिर ज़रा कहते हैं कि मुझे तुरंत मार दीजिए, अभी इसी समय। ज़रा कह रहे हैं क्यों मार दीजिए? मैंने आपको मारने का प्रयास किया, आपके ऊपर तीर चलाया, तो इसलिए तुरंत मार दीजिए कि आगे चलकर कभी मैं इस अपराध को दोहराऊं नहीं, फिर से पाप ना करूं। तो ये दूसरी प्रार्थना उन्होंने की। पहला कहा था कि अज्ञान में कर दिया, कृपया मुझे क्षमा कर दीजिए। दूसरा कहा कि तुरंत मार दीजिए मुझे, तो मार देने हैं। और क्यों? ताकि मैं पुनः फिर से ये अपराध ना करूं। जिंदा छोड़ दोगे आप जीवित तो हो सकता है मेरे से फिर से अपराध हो जाए। ये दूसरी प्रार्थना भक्त के लिए है। क्या कहना चाहिए भगवान से? मार डालिए मुझे। मारने का अर्थ क्या है? मृत्यु का अर्थ क्या है? ब्रह्मा जी के संदर्भ में सिखाया गया है कि जब ब्रह्मा जी से उनकी पुत्री वाक उत्पन्न हुई और उसके पीछे वे भागे, तो फिर ब्रह्मा जी को बहुत शर्म आई और उन्होंने अपने देह को त्याग दिया, ऐसा वर्णन है वहाँ। और आचार्यगण समझाते देह को त्यागने का अर्थ क्या है? वो मानसिकता को त्याग दिया उन्होंने। तो इसीलिए यहाँ जो ज़रा कह रहे हैं भगवान से कि हे भगवान मुझे अभी तुरंत मार दीजिए, नहीं तो मैं फिर वो करूँगा। तो ये भगवान के भक्तों को, सबको अब भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि भगवान अब मुझे ज्ञान हो गया कि मैंने अज्ञान में अनजाने में बहुत अपराध कर दिए हैं, क्षमा कीजिए। और साथ साथ क्षमा करने के साथ मार दीजिए मुझे। मार देने का अर्थ क्या है? जो मानसिकता है मेरी भोग करने की, जिसके चलते मैं इतना अपराध करता हूँ, इस मानसिकता को समाप्त कर दीजिए। तो क्षमा नहीं, केवल क्षमा करिए, कृपा आएगी तो क्या होगा? ये मानसिकता समाप्त हो जाएगी। कौन सी मानसिकता? ये पाप करने की मानसिकता, अपराध करने की मानसिकता, भोग करने की मानसिकता, ईश्वरीय भाव की मानसिकता। तो इसको त्यागने की बात कर रहे हैं, इसको मारने की। तो इसे ज़रा तो कह रहे हैं मुझे मार दीजिए। भक्त को ये प्रार्थना करनी चाहिए कि मुझे मारिए ताकि मैं जी सकूं। जी सकूं मतलब पुनः वो अपराध ना करूं। सच्चा जीवन क्या है? सच्चा जीवन ये नहीं है कि हमने गलती की और फिर से गलती करें और फिर से गलती करें और करते रहें और संघर्ष करते रहें। सच्चा जीवन है जहाँ हम पाप करना बंद करें, गलतियाँ करना बंद करें, अपराध करना बंद करें और फिर श्री कृष्ण की सेवा में स्थापित हो जाएं। तो इसीलिए ज़रा कह रहे हैं, जैसे ज़रा कहते हैं ऐसे हम सबको भी भगवान को कहना चाहिए, मार डालिए। सच्चा जीवन तभी होगा जब हम अपने आप को समाप्त करेंगे। हाँ, समाप्त करने का अर्थ आत्महत्या नहीं, समाप्त करने का अर्थ है कि हमें हमारी जो भोग की प्रवृत्ति है, जिससे हमारी आज पहचान बनी हुई है। देखिए मृत्यु किसे कहते हैं? एक पहचान का समाप्त होना। आज हमारी पहचान है कि हम ये व्यक्ति हैं, इसमें जन्म हुआ हमारा, इस धर्म को बिलोंग करते हैं, इस धर्म के हैं। मृत्यु हो जाएगी, वो पहचान खत्म, फिर दूसरी पहचान आएगी। फिर हम जन्म लेंगे किसी घर में, फिर कोई हमारे माता पिता होंगे, फिर कोई धर्म होगा, ये अलग पहचान आ जाएगी। तो मृत्यु क्या है? पहचान को समाप्त करना। तो इसीलिए जब यहाँ जरा ऐसे प्रार्थना कर रहे कि मुझे मार दीजिए, भक्त को भी प्रार्थना करनी चाहिए कि मेरी पहचान को, कि मेरी पहचान क्या है? मेरी पहचान है कि मैं भोग कर रहा हूँ, मैं आनंद ले रहा हूँ इस जगत में, मैं आसक्त हूँ इस जगत में, मुझे आपसे कोई प्रेम नहीं है, ये मेरी पहचान है। इसको समाप्त कर दीजिए ताकि मैं वो भोग करना त्याग कर, आसक्ति त्याग कर, आनंद लेना त्याग कर आपकी सेवा में सच्चे आनंद को प्राप्त कर सकूं। तो ज़रा ये प्रार्थना करते हैं कि आप मुझे तुरंत मार दीजिए। और फिर वो कहते हैं कि जो देवता हैं
वो भी आप किस तरह कार्य करते हैं समझ नहीं पाते हैं। देवता भी इस चीज़ को नहीं समझ पाते हैं कि कैसे आप कार्य करते हैं, तो फिर मैं कैसे समझ सकता हूँ। अर्थात उन्होंने कहा कि ये जो मेरा तीर चलाना इत्यादि था, ये आपकी ही लीला है। ऐसा क्योंकि देवता भी आपके कार्यों को नहीं समझ रहे हैं और आपने ये कराया है, तो मैं कैसे समझ सकता हूँ। तो ये तीसरी बात वो कह रहे हैं। पहला उन्होंने कहा कि मैंने अज्ञान में अपराध किया, क्षमा कीजिए। दूसरा कहा मुझे मार डालिए ताकि फिर से अपराध ना करूं। और फिर अब कह रहे हैं कि देवता भी आपके कार्यों को नहीं समझ सकते, तो मैं कैसे समझ सकता हूं। तो तीसरी चीज़ भाव भक्त के हृदय में होना चाहिए कि जो कुछ भी हो रहा है भगवान की इच्छा से हो रहा है। हम क्या देवता तक नहीं समझ सकते भगवान ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो इसलिए हमें बिल्कुल चिंता नहीं करनी चाहिए। कारण ढूंढने का प्रयास मत कीजिए कि मेरे जीवन में हो रहा है, क्यों हो रहा है, लेकिन उसका उपाय ढूंढिए। कारण ढूंढते रहेंगे तो हमेशा परेशान रहेंगे, उपाय ढूंढेंगे तो सुखी हो जाएंगे। इसीलिए तकलीफ़ें हैं जीवन में, उपाय है। और उपाय क्या है? कृष्ण को समर्पण करना। तो हमें कृष्ण को समर्पण कर देना चाहिए, तब हमें समझ में आएगा ये सब क्यों हो रहा है मेरे साथ। तो जब ऐसे जरा ने ऐसे प्रार्थनाएं कर दी, तो फिर श्री कृष्ण ने उससे कहा, श्री कृष्ण ने कहा चिंता नहीं करो, ये मेरी इच्छा से हुआ था। तो देखिए जब भक्त इस तरह से ये जो जैसे जरा की प्रार्थना है कि स्वीकार करता है कि अज्ञान में अपराध हो गया, क्षमा याचना करता है और फिर भगवान से कहता है कि आपकी कृपा आए तो मैं मानसिकता को त्याग दूं, और फिर समझ जाता है कि सब कुछ भगवान की योजना से होता है। हम इसको नहीं समझ सकते ये सब क्या हो रहा है, बट इतना समझ सकते हैं कि सब भगवान की योजना से हो रहा है। तब भगवान की कृपा आती है, सही कृपा। और भगवान अब कृपा कर रहे हैं। भगवान ने उनसे कहा चिंता नहीं करो, ये सब जो हुआ ये मेरे इच्छा से हुआ। देखिए यदुवंशी आपस में लड़कर नहीं मरे हैं, या आपस में लड़कर अप्रकट नहीं हुए हैं। यदुवंशी अप्रकट हुए केवल भगवान की इच्छा से। भगवान की इच्छा थी कि अब ये समाप्त होना चाहिए, तो वो समाप्त हुआ। तो यहाँ भी भगवान कह रहे हैं जो कुछ भी हुआ है ये मेरी इच्छा से हुआ है, और अब तुम चिंता नहीं करो, अब तुम तैयारी करो, अब तुम्हें मैं वापस धाम भेज रहा हूँ। तो भगवान ने ऊपर से कहते हैं कि रथ आया या विमान आया और इसको धाम में भेज दिया जरा को। तो सोचिए जिसने तीर चलाया भगवान के ऊपर और जो कह रहा है कि अपराधी हूँ, क्षमा कीजिए, मार डालिए, उसको भगवान अपना धाम दे रहे हैं। तो अगर कोई भक्त, इसीलिए हम जरा की प्रार्थनाओं को भक्ति की दृष्टि से समझने का प्रयास कर रहे थे, अगर कोई भक्त ये स्वीकार करता है कि मैंने अज्ञान में बहुत से पाप किए हैं, अब और नहीं करना चाहता, अपराध नहीं करना चाहता, हे भगवान क्षमा कीजिए, भगवान से हृदय से क्षमा मांगता है अपने अपराधों की, कि इतने सारे पाप मैंने किए हैं लेकिन क्षमा कर दीजिए। और फिर केवल क्षमा नहीं मांगता, फिर अपनी भोग प्रवृत्ति को त्यागता है, फिर अपने को मार डालता है, समाप्त करता है वो सारी चीज़ों को जो कृष्ण से हमें दूर ले जाती हैं। और ऐसे अगर वो करता है और फिर से दोबारा उन चीज़ों को नहीं करता, तो भगवान उसको अपनी कृपा प्रदान करते हैं, और जैसे जरा को दिया अपना धाम, हमें भी वो प्रदान करेंगे। तो जरा को उन्होंने धाम में भेज दिया, और अब भगवान बैठे थे तो दारुक आए, भगवान के सारथी। वो भगवान को ढूंढ रहे थे, कृष्ण को। उन्होंने देखा था सब चले गए हैं, अरे क्या हुआ, इतना तो कहाँ हैं। तो आए तो उन्होंने भगवान का बहुत सुंदर रूप देखा, चतुर्भुज रूप, भगवान ऐसे बैठे हुए हैं। तो तुरंत आकर उनके चरणों में गिर पड़े, आँखों में आंसू थे और उनके चरणों में गिर पड़े दारुक, और वो कहने लगे श्री कृष्ण से कि आपके विरह में, आपके बिना मेरा जीवन ऐसे था जैसे जब अमावस्या की रात्रि होती है, तो अमावस्या की रात्रि को पूरा अंधकार होता है, व्यक्ति को पता नहीं होता कि चलना कहाँ है।
दरअसल हम लोग ना भागवत के ये जो उदाहरण हैं इसको हम लोग बहुत मुश्किल से समझते हैं, लेकिन अगर कोई वन में रहता है, कोई नेचुरल प्राकृतिक स्थानों में रहता है, वो इन उदाहरणों को बहुत अच्छे से समझ सकता है। जैसे अभी हम लोगों को कहा जाए कि अमावस्या के दिन रात को चलना कठिन है, हमको लगेगा क्या कठिन है, हमको तो पता ही नहीं चलता कब अमावस्या है कब पूर्णिमा है, क्योंकि लाइट्स जलती रहती हैं, स्ट्रीट लाइट जलती रहती हैं, हमारे लिए तो हर रात ऐसे ही है। लेकिन जो वन में रहते हैं उनके लिए जो पूर्णिमा की रात्रि होती है उसमें बहुत प्रकाश होता है, वो आराम से चल सकते हैं, रास्ता देख सकते हैं रात को। लेकिन जब अमावस्या होती है, अंधकार होता है, तो उनको चलने में भी कष्ट होता है, कहाँ चले, रास्ता नहीं दिख रहा, इतना अंधकार होता है। तो इसलिए वो उदाहरण यहाँ दे रहे हैं कि जैसे अमावस्या की रात्रि होती है तो उसमें कुछ दिखाई नहीं देता, किस तरफ जाना है, कौन सी दिशा में जाना है। ऐसे ही आपके विरह में मेरे लिए ये अमावस्या हो गई है। आप चंद्र हैं और आपके विरह में अमावस्या हो गई है, अंधकार हो गया, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है जीवन में कि मैं किस तरफ जाऊं। तो इसको वो कहते हैं। तो और जब उन्होंने देखा था श्री कृष्ण को, अब ये कहकर देख रहे हैं तो कृष्ण मुस्कुरा रहे हैं, और कृष्ण प्रकट हुए थे जब ऐसे चतुर्भुज रूप में, तो सारे उनके आयुध भी थे, सब कुछ था। और फिर दारुक ने देखा कि उनके देखते देखते रथ ऊपर चला गया, जितने भगवान के आयुध इत्यादि हैं सब ऊपर चले गए। भगवान ने भेज दिया रथ वापस दारुक के बिना, दारुक को इधर ही छोड़ दिया, रथ चला गया। यह का आचार्यगण ये भी समझाते हैं कि दरअसल एक रथ ऊपर से आया और एक जो रथ था ये दोनों से चले गए ऊपर। तो खैर जब ये रथ चला गया दारुक को बड़ा आश्चर्य हुआ, और फिर उन्होंने कहा दारुक से कि तुम अभी द्वारका जाओ। दारुक को क्यों नहीं भेजा उन्होंने इस तरह से, क्योंकि अभी और कार्य था दारुक से। तो उन्होंने दारुक से कहा कि तुम अब द्वारका जाओ, वहाँ पर जितने भी लोग हैं उनको कहना जल्दी से द्वारका छोड़ दें। तो उन्होंने बताया कि अब सारे चले गए, जाकर उनको बताओ कि यदुवंशी समाप्त हो गए हैं, बलराम जी चले गए, अब मैं भी जाने वाला हूँ, और या कह दो कि मैं चला गया हूँ। तो इसीलिए द्वारका जल्दी से छोड़ दें, क्योंकि द्वारका जलमग्न होने वाली है, अब वो समुद्र में चली जाएगी। जैसे ही मैं छोड़ूंगा तो समुद्र में चली जाएगी। तो इसीलिए आप सब हस्तिनापुर या इंद्रप्रस्थ वहाँ चले जाएं, वहाँ पर शरण लें अर्जुन के साथ। तो ये वो समय था कि अर्जुन वहाँ पर थे, तो अर्जुन के साथ आप सब इस समय इंद्रप्रस्थ चले जाएं, भगवान ने ये आदेश दिया। और फिर दारुक उस समय ये सुनकर बहुत दुखी थे कि भगवान जा रहे हैं, लीला समाप्त हो रही, मैं क्या करूँगा, कैसे रहूँगा, और मुझे नहीं ले जा रहे हैं और कह रहे हैं कि यहीं पर रहो। तो भगवान ने उनको कहा कि तुम्हें यहाँ शांत रहना चाहिए। कैसे शांत रहोगे, तो वो बताते हैं कि कुछ चीज़ें बताते हैं भगवान की कैसे तुम शांत रह सकते हो। पहला कहते हैं कि भक्ति में स्थिर रहो, दूसरा कहते हैं ज्ञान में स्थिर रहो। तो भक्ति में दृढ़ता से रहो, ज्ञान में स्थिर रहो, और जितने भी ये भौतिक चीज़ें हैं, भौतिक चेतना है, उससे अनासक्त रहो। और ये जान लो कि ये सब कुछ जो है लीला है, ये कुछ नहीं हो रहा है, ऐसा कोई मरे नहीं है, ये जानकर तुम संतुष्ट रह सकते हो। तो भगवान ने जो आदेश दिया दारुक को, ये हम लोगों के लिए भी बहुत आवश्यक है। क्यों? क्योंकि अगर हम भक्ति में दृढ़ रहते हैं, भक्ति में दृढ़ रहने का अर्थ क्या है? हमारी साधना, हमारा जप, हमारा अध्ययन, हमारा श्रवण, इसको हम बहुत अच्छी तरह से करते हैं। तो ये पहली चीज़ है, भक्ति में बड़ा स्थिर रहना, उद्देश्य रखना कि कृष्ण को पाना है, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए सब कुछ करना। दूसरा ज्ञान, आध्यात्मिक जो ज्ञान है उसमें स्थिर रहें, कभी हम भटके नहीं कि कृष्ण भगवान हैं या कोई और भगवान हैं, या यही मार्ग है उनको पाने का या कोई और मार्ग है, शास्त्रों का पालन करें या ना करें, नहीं, ज्ञान में स्थिर रहना चाहिए। और जब हम लोग ज्ञान में स्थिर रहते हैं तो स्वाभाविकता भौतिक चेतना से अनासक्त रहते हैं।
तो ऐसे जब हम रहेंगे तो हम भी बहुत शांत इस जगत में, इस अशांत जगत में हम शांत रह सकते हैं। तो फिर दारुक को ऐसे उन्होंने कहा और दारुक फिर बहुत दुखी हुए और फिर उन्होंने द्वारका की ओर प्रस्थान किया भगवान के आदेश का पालन करने के लिए। और उनका प्रस्थान भी एक बहुत सुंदर संदेश हमें देता है, और वो ये संदेश है कि अगर भगवान की इच्छा हो तो हमें भगवान से अलग रहने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि नहीं हम तो भगवान के साथ ही रहेंगे। भगवान की इच्छा है तो हर कष्ट को सहन करने के लिए तैयार रहना चाहिए। तो इस अध्याय का अंत यहाँ पर ऐसे होता है। और अब अगला अध्याय जो आखिरी अध्याय है 11वें स्कंद का, तो उसमें वर्णन आएगा कि कैसे श्री कृष्ण ने अपनी लीला यहाँ पर समाप्त की। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।